श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी क्रैकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान में हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, इस अभिक्रिया को उभय अपघटन भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसकी परिभाषा हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों की आयन, ठीक है, आयन या आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय मतलब अदला बदली, विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, नए उत्पाद बनते हैं। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह बच्चों जो है द्विविस्थापन या उभय अपघटन दोनों एक ही है। तो दोनों एक मतलब इसी को कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे, चाहे उभय अपघटन कहेंगे। इसकी परिभाषा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक यौगिक के आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये उसकी परिभाषा है बच्चों। इसमें होता क्या है, इसमें जो है आयन का अदला बदली होती है। मतलब एक आयन पहले से दूसरे चला जाएगा, दूसरे वाला इस पर चला आएगा। तो अदला बदली विनिमय मतलब होता है अदला बदली, माने आयन क्या होते हैं, एक दूसरे पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वही जो आपका द्विविस्थापन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, इसमें आपका है सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र है Na2SO4,
ठीक है, यह सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो ये आपका है BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसको जब आपस में मिला देते हैं तो देखो सोडियम सल्फेट में SO4 ये एक आयन है और बेरियम क्लोराइड में Cl। ठीक है, यह जो है Cl Na सोडियम के पास आएगा और सल्फेट जो है बेरियम के साथ जो है इसका विनिमय हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो यह दोनों जो है जब अभिक्रिया करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक कहे जाएंगे। इसके बाद क्या बनाएंगे, नए उत्पाद बनाते हैं। क्या परिभाषा में दिया गया है, मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, मतलब एक नई चीज़ बनती है, नए उत्पाद बनते हैं और उनके आयन का क्या होता है, अदला बदली हो जाती है, मतलब विनिमय हो जाता है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं एग्जाम्पल, यह सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, यह आपका है, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, इसके बाद जो है ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद देखो कि जलीय विलयनों को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अदला बदली के द्वारा जो है बेरियम सल्फेट बन जाता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। बच्चों अभिक्रिया दीजिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कहने का मतलब, ठीक है, जब अभिक्रिया कराएंगे तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, यह दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों एक्वस हैं। कैसे हैं, जलीय विलयन हैं, यहाँ लिख देंगे आप, एक्वस भी लिखोगे। AQ प्लस BaCl2, जलीय विलयन मतलब AQ मतलब जलीय विलयन होता है एक्वस। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम यहाँ देख रहे हैं सोडियम सल्फेट है, यह बेरियम क्लोराइड है, तो Cl जो होता है ये आयन Na के साथ आ जाएगा और Ba बेरियम के साथ सल्फेट हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 बनेगा, ट्रांसफ़र हो गया। देखो सल्फेट जो है सोडियम को छोड़ दिया, कहाँ चला गया, बेरियम के साथ पहुँच गया। फिर इसके बाद यह सॉलिड बन गया, क्या है, यस बताएं आप लोगों को, यस मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड और G मतलब गैस, तो यह है बेरियम सल्फेट हो गया जो कि ठोस बना है। फिर प्लस NaCl जो कि नमक का भी सूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये देखो सोडियम अगर संतुलन की बात करते हैं तो यहाँ सोडियम 2 है और क्लोराइड भी 2 है, तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2NaCl, यह एक्वस है, मतलब यह विलयन है, जलीय विलयन है। ठीक है, हुआ क्या बच्चों, हमारी परिभाषा के अनुसार, हमारी परिभाषा यह बता रही है कि आयन या मूलकों का क्या होता है, परस्पर विनिमय होता है, मतलब अदला बदली होती है। ठीक है ना, जैसा कि सोडियम सल्फेट ये आपका है, बेरियम क्लोराइड ये है, जो अभिक्रिया जब कराते हैं मिलाते हैं एक्वस जलीय विलयन में, तो अभिक्रिया करने के पश्चात ये क्या करता है, बेरियम जो है सल्फेट को अपने पास ले लेता है और ये क्लोराइड है वह कहाँ जाता है, NaCl के पास। यही जो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, शायद समझ गए होंगे हो क्या रहा है। सिर्फ इसमें आयन का अदला बदली हो रही है, एक आयन पहले से दूसरे में जाता है, दूसरा जिस पर पहले पा जाता है, इसी को हम कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना।